नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे ल्यूसेंट जी के यानी कि ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान वाली किताब से, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक आपका पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है आपका बहमनी राज्य। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। और कब की थी? 1347 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था, ठीक है। किसने? आपका हसन गंगू ने। वो आपसे ये 4 प्रांत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि बहमनी राज्य को किन 4 प्रांतों में बांटा था। वो 4 प्रांत थे आपके गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग यानी कि हुआ था। किसके विरुद्ध इसने किया था बारूद का प्रयोग? हुक्का के विरुद्ध किया था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बहमनी वंश के प्रमुख शासकों के नाम और उनका समय दिया हुआ है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो दिया हुआ है। देख लीजिए, इसमें जो पहला शासक है मोहम्मद शाह प्रथम, उसका कार्यकाल है 1358 से 1375। दूसरा है आपका अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, इसका शासनकाल है 1375 से 1378। फिर आपका दाऊद प्रथम, इसका है 1378। फिर आपका मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। फिर आपका ताज उद्दीन फिरोज, इसका समय है 1397 से 1422। फिर आपका शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसका समय है 1422 से 1436। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, इसका समय आपका 1436 से 1458। फिर है आपका शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, इसका जो समय है वो है आपका 1463 से 1482। देखिए, इनका समय आपका याद रख पाना, कार्यकाल याद रख पाना। देखिए, इतने सारे फैक्ट्स हैं ना ल्यूसेंट में कि हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जो एग्ज़ाम है उसको तो आपको निकालना ही, उसको तो आपको क्वेश्चन को टैकल करना ही है। तो आप क्या करिए, आप बस ये जो शासक है ना, जो सुल्तान है, इनका क्रम याद रख लीजिए कि पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। क्योंकि ज़्यादातर आपको अगर कार्यकाल भी दिया जाएगा तो, लेकिन अगर आपको शासक पता होंगे कि पहला कौन सा, पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, तो आप आसानी से उसको क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो खाली क्या याद रखिएगा? शासकों के नाम याद रखिएगा कि कौन सा पहले था, कौन सा दूसरे में था, कौन सा आखिरी था। आगे देखिए, आगे है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था, ठीक है, यानी कि इसको इतनी सारी भाषाएं आती थी बहुत अच्छे से। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपसे सिर्फ आपको स्टेटमेंट एक दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ये क्या था। तो नीचे आपको दे दिया जाएगा बंदरगाह था, कोई महल था, कोई नदी थी, कोई तट था, क्या था। तो याद रखिएगा, ये जो चोल और दभोल हैं ये क्या थे? उस समय के बहमनी राज्य के क्या थे? ये प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस आपके पैरा से, क्या कि हिंदुओं प्रशासन स्तर पर हिंदुओं को सबसे ज़्यादा किसने सम्मिलित किया था? तो वो किया था आपका फिरोज शाह बहमनी ने। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रांतपति यानी कि तरफदार के विशेष विरुद्ध, एक तरफ आपके प्रांत तरफ दिए उसके और दूसरी तरफ उसके विशेष विरुद्ध दिए हैं। पहला है दौलताबाद। दौलताबाद किससे संबंधित है? मसनद ए आली। फिर आपका बरार मजलिस ए आली। बीदर अजाम ए हुमायूं। फिर आपका गुलबर्गा मालिक नायाब, ठीक है, मालिक नायाब है ये। आगे देखिए, आगे है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा,
ईरानी, ठीक है, महमूद गवा क्या था, ईरानी था, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी कि मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे, यानी कि टोटल मिला के इसमें 1000 लोग रह सकते थे। ठीक है, उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया है। किस नाम से, रियाजुल इंशा नाम से जो महमूद गवा है इसके पत्रों का संकलन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रियाजुल इंशा है ये किसके पत्रों का संकलन है, तो ये है महमूद गवा के पत्रों का संकलन। आगे देखिए, 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना कि ये वाला जो यात्री है ये किसके समय में आया था, तो जो आपका निकितन है, पहली बात तो ये रूसी यात्री है और दूसरी बात ये किसके समय में आया था, मोहम्मद तृतीय के समय में आया था। आगे देखिए, फिर है बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। फिर आपका कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। आगे देखिए, इन जो आपका विवरण है, पहले आपका राज्य दिया है, उनका वंश दिया है, वंश के संस्थापक दिए हैं और स्थापना का वर्ष दिया है। पहला है आपका बीजापुर का वंश क्या है, आदिल शाही वंश, और इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह, और इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, 1489 है। फिर आपका अहमदनगर का जो वंश है वो है निजाम शाही वंश, और इसका जो संस्थापक है वो है मलिक अहमद, स्थापना वर्ष है इसका 1490। नेक्स्ट राज्य आपका बरार का जो वंश है वो है इमाद शाही, जो इसका संस्थापक है वो है फतेह उल्लाह इमाद शाह, और जो इसका स्थापना वर्ष है वो है आपका 1490। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा का वंश है कुतुब शाही, ठीक है, और जो इसका संस्थापक है वो है कुली कुतुब शाह, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1512 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो राज्य है वो है बीदर है बरीद शाही वंश का, संस्थापक है इसके अमीर अली बरीद, और स्थापना वर्ष है इसका 1526। आगे देखिए, आगे है मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। वो 8 मंत्री देख लीजिए, एक तरफ आपके मंत्री दिए हैं, एक तरफ उनका विभाग दिया है। पहला है वकील सल्तनत, दिल्ली के मालिक नायब के समान। फिर है आपका वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। फिर है आपका अमीर जुमला, अर्थ विभाग का ये अध्यक्ष होता था। फिर है आपका वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। फिर है आपका नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक होता, जो आपका पहला वाला है ना वकील सल्तनत, इसका ये पेशवा सहायक होता था। फिर है कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था ये। सद्रे जहां कि न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। आगे देखिए, आगे है सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। ठीक है, जो विशेष अंगरक्षक थे उनको क्या कहा जाता था, साख ए खेल। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। ये जो साख ए खेल है इसका जो प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सर ए नौबत। आगे देखिए, आगे है बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। जो इनका पुस्तकालय था उसका अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा, संस्कृत विद्वान वामन पंडित। आगे देखिए, आगे है
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या दोस्त गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाया। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए थे। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी। ठीक है, हैदराबाद के बीच में 4 मीनार किसने बनवाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली है और इन जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद जो शहर है वो किसने बसाया था, तो ये बसाया था आपका कुली कुतुब शाह ने। आगे देखिए, आगे है इब्राहिम रोज़ा व गोल गुंबद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, आगे है इब्राहिम रोज़ा, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। देखिए इब्राहिम रोज़ा क्या है? इब्राहिम रोज़ा है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो बहमनी राज्य है ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर आपने पहले भी देखा होगा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे टॉपिक्स में करके आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हो जाएगा और बाद में ये जो छोटे छोटे आपके वीडियो बने मध्यकालीन भारत के, इन सबको कंपाइल करके आपका एक मैराथन वीडियो दे दिया जाएगा। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।